ये जो एससी एसटी के जो सांसद हैं, ये ब्राह्मणों के टूल्स हैं, ये एजेंट हैं पूना पैक्ट के बाद। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो पूना पैक्ट की अवैध संतानें हैं, ये नियंत्रण बिल है। कैसे मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उस पर कैसे कब्जा किया जाए, क्योंकि 12,000 करोड़ की संपत्तियां हैं, 12,000 करोड़ की चल अचल संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, जिनको 2 मिनट की अजान जो है बर्दाश्त नहीं है, 5 से 10 मिनट तक की नमाज बर्दाश्त नहीं है, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं। आप कह रहे हो कि जो है वो लाभ पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। अरे ट्रिपल तलाक बिल लेके आए तो कितने मुस्लिम औरतों को जो है आपने मुआवजा दिया या भत्ता दिया। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ललन प्रसाद सोनी सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जिस तरह वक्फ बोर्ड का जो मामला पूरे देश भर में एक बना हुआ था, जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है और नायडू की पार्टी है वो इसका समर्थन नहीं करेगी, लेकिन कल जो लोकसभा में जिस तरह आधी रात को जिस तरह ये बिल पास हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई भी दी। क्या कहेंगे, ये लोग सेकुलर के नाम पे तो लोगों का वोट ले लेते हैं, लेकिन देखने को मिला ये जो बिल तो पास हो गया। आप लोग कह रहे थे कि नीतीश जी और नायडू जी समर्थन नहीं देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हम एक आपको दृष्टांत बताते हैं। बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो एससी एसटी के जो सांसद हैं, ये ब्राह्मणों के टूल्स हैं, ये एजेंट हैं पूना पैक्ट के बाद। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो पूना पैक्ट की अवैध संतानें हैं, ये जैसा बावन मेश्राम साहब कहते हैं, वो बिल्कुल गांव की भाषा में लोग कहते हैं भड़ुए हैं। उसके पीछे कारण है एजेंट जो है, ये अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है दलाल, और गांव की भाषा में इसको भड़ुआ कहते हैं। तो ये कभी भी जो है बहुजन समाज के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, आज तक नहीं किया। ये तो केवल वहां पर अपना जो है जो अधिकार मिला है, राजनीतिक अधिकार जो मिला है, उसकी बदौलत ये चुन करके जाते हैं और वहां पर ये अपना केवल कुर्सी तोड़ते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब रह गया, अब अभी आपने जो बताया वक्फ बिल पास हो गया, दरअसल अब मैं इस पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा कि ये 2024 वक्फ संशोधन बिल 2024 जो लाया गया, तो जब 2014 में और 2019 में जब पूर्ण बहुमत थी, बहुमत से भी ज्यादा थे बीजेपी के पास, तब क्यों नहीं लाई? उसके पीछे कारण था, जब 240 पे आई तो उसने सोचा कि ये मौका बहुत बढ़िया है, और जो ये बैसाखी हैं टीडीपी और जदयू और वो शिवसेना का एक नाथ शिंदे और रालोद और तमाम जो पार्टियां हैं जो एनडीए से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ठीक हुआ बिल आया। तो इन दोनों लोगों ने प्रमुखता के साथ जो है, नीतीश जी ने और वो नायडू जी ने जो है प्रमुखता से उनका साथ दिया। हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि शायद ऐसा ये लोग साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है मुस्लिम हितों की बात करते रहे हैं और इनका इतिहास भी रहा है। लेकिन गद्दारी करेंगे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने किया। तो अब जो वहां पर बहस हुई 8 घंटे बहस, मैंने बहस सुनी, ज्यादा देर नहीं सुनी लेकिन थोड़ी देर सुनी। तो उसका कुछ अंश हम आपको बता रहे, ज्यादा उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से कि ये संरक्षण बिल है, कहा कि संरक्षण बिल है, ये महिलाओं को जो है वो संरक्षण देंगे और महिलाओं जो मुस्लिम औरतें हैं उनको जो है लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संरक्षण बिल नहीं है, ये नियंत्रण बिल है, ये नियंत्रण बिल है। कैसे मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उस पर कैसे कब्जा किया जाए, क्योंकि 12,000 करोड़ की संपत्तियां हैं,
12,000 करोड़ की चल अचल संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहा हूं, 78% जो वक्फ की अचल संपत्ति है, जैसे प्राचीन इमाम बाड़े, प्राचीन दरगाहें, प्राचीन मस्जिदें, प्राचीन कब्रिस्तान, है ना, और तमाम जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उस पर 78% पर जो है वो ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में है, भारत सरकार के अंडर में है। तो फिर आप कौन सा संरक्षण दोगे, कौन सा संरक्षण दोगे आप? सवाल यहाँ पर सोनी जी ये भी है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, अगर पसमानदा मुस्लिमों को इसका लाभ अगर मिलेगा तो क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए सरकार उन गरीब तबके के लोगों को देना चाहती है तो क्या दिक्कत है? आप लोग सिर्फ सरकार के खिलाफत करना ही आपका काम है बस? नहीं, मेरा काम खिलाफत करना नहीं है, मेरा काम है सच बताना। वो जो पसमानदा मुसलमानों को लेके आ रहे हैं भारत में, जो 99.5% जो पसमानदा मुस्लिम है, जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित हैं, है ना, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये जो सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है कि SC ST से भी नीचे इनका जो है स्थान हो गया है, उससे भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, मजलूम होके जी रहे हैं, है ना। जब भारत की आजादी के बाद से 1952 से लेकर के अब तक ये मजलूमों की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब SC ST OBC से नीचे के मजलूमों की जिंदगी जी रहे हैं। तब इनको ध्यान नहीं आया, जिनको 2 मिनट की अजान जो है बर्दाश्त नहीं है, 5 से 10 मिनट तक की नमाज बर्दाश्त नहीं है, जो मॉब लिंचिंग करते हैं, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं, आप कह रहे हो कि जो है वो लाभ पहुंचाएंगे। अरे ट्रिपल तलाक बिल लेके आए तो कितने मुस्लिम औरतों को जो है आपने मुआवजा दिया या भत्ता दिया? जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको आपने कोई लाभ दिया या लाभ दे रहे हैं? उनको कोई पेंशन दे रहे हैं क्या जो तलाकशुदा है? केवल आपने ट्रिपल तलाक का लेके आए, फिर 370 लेके हटाया, तो 370 में यह कि कश्मीरियों को लाभ मिलेगा, जबकि वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, कश्मीर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो कौन से कश्मीरियों को तुमने लाभ पहुंचाया? और जो कह रहे थे कि हम प्लाट खरीदेंगे वहां जाकर के, तो आप क्यों नहीं प्लाट खरीदते हैं जाकर के? अब तो 370 हट गया, तो कितने कश्मीरी मुसलमानों को इन्होंने लाभ पहुंचाया? तो मुंह से बात करना वो अलग बात होती है। वहां पर पसमानदा शब्द आया कि पसमानदा मुसलमानों के लिए करेंगे, तो मारे कौन जा रहे हैं मॉब लिंचिंग में? मारे कौन जा रहे हैं? वही पसमानदा मारे जा रहे हैं जो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित जो मुसलमान हैं, उन्हीं की हत्याएं की जा रही हैं। जिनसे ये लोग शादी ब्याह करते हैं ना, जिनसे शादी ब्याह करते हैं, उनकी हत्या नहीं करते। ये जो BJP और RSS वाले जो जिन मुसलमानों से शादी ब्याह करते हैं, उनकी हत्याएं नहीं करते। ये करते कौन है? जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, है ना, जो रोजमर्रा का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन है, जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, उनको आप मार रहे हो। उनके जो है तमाम जो है उनकी आड़ में जो है बुलडोजर चला। अच्छा, जितने बुलडोजर चलाए गए पसमानदा ही मुसलमान तो थे। मुख्तार अंसारी कौन था? पसमानदा था ना। वो इलाहाबाद का अतीक अहमद, वो कौन था? वो भी तो पसमानदा मुसलमान था। अब तब नहीं बताया तुम कि पसमानदा मुसलमान है, इनकी हम मदद करेंगे, इनसे तो हमारी मोहब्बत है। दरअसल ये जो है जुमलेबाजी है। तो ये तो जुमलों की सरकार है। दरअसल ये मुद्दा लाया क्यों गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि EVM का जो आंदोलन चल रहा है 2014 से, और अभी जो 9 अप्रैल को 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन जो किया जाएगा भारत में मोर्चा के आह्वान पर, और तमाम जो आफशूट संगठन है वो साथ सहयोग कर रहे हैं। महापुरुषों का जो अपमान किया गया है, OBC की जाति आधारित जनगणना का आंदोलन के खिलाफ जो है जेल भरो आंदोलन है। महाबोधि महाविहार का कम से कम 55-56 दिन हो गया है, आंदोलन चल रहा है। हम लोग उसके खिलाफ, तो इसको डाइवर्ट करने के लिए कि ये मुद्दा डाइवर्ट हो किसी तरीके से, तो इसलिए जो है ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। और रह गई बात, ये जो नीतीश हो, नायडू हो, ये बहुजन समाज पर कलंक है। ये बहुजन समाज पर कलंक हैं। जितने भी बहुजन पार्टियां हैं जिन्होंने साथ समर्थन दिया है, ये कलंक है, जिससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये कलंक है।
बहुत हम अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये कलंक है और इनको इस देश का मुसलमान ही नहीं, SC ST OBC और मुस्लिम और क्षत्रिय इनको सबक सिखाएगा, क्योंकि तादाद हमारी ज्यादा है और लोकतंत्र में तादाद का महत्व होता है। और जो ये वोटों का जो वोट हमारे वोटों को जीरो किया गया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है ये सारा मुद्दा उठाया गया है ना। एक चीज बताइए आप, हम ये कहते हैं कि अभी हमको जो सुनने में आया, मैं उस पर ज्यादा अभी विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये पता चला कि जो महाराष्ट्र में अंबानी का जो आलीशान मकान बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे बना हुआ है, ऐसा उसमें चल रहा है सोशल मीडिया पे। हाँ, लेकिन मैं इस पे अभी यकीन नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब जो चीज मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। लेकिन अंत में मैं यही बता रहा हूं कि ये जो वक्फ बिल है ये मुसलमानों के लिए एक तरीके का जो है उनके हक और अधिकार को खत्म करने का, और आर्टिकल 14, 25 और 29 का ये वायलेशन है, ये असंवैधानिक है। और आज अगर ये बिल पास हो गया है तो मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूं, सिखों से, जैनों से, बौद्धों से, लिंगायतों से, ईसाइयों से तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। ये तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टियां हैं उसको जो चल संपत्ति है उस पर भी कब्जा करने के लिए बिल बनाएंगे, और इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ईवीएम है। ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है और ईवीएम की वजह से कर रहे हैं, और इनके पास कोई ताकत नहीं है। इनको पता है कि जब तक हमारे पास ईवीएम है, कोई वोट दे चाहे ना दे, इनका आंध्र प्रदेश का सांसद क्या कहता है कि कोई वोट दे चाहे ना दे, हम तो जीत जाएंगे, हमारे पास ईवीएम है। यही लोग संविधान को जलाने वाले लोग यही लोग हैं, संविधान बदलने वाले यही लोग हैं। ये किसी के हित ऐसी नहीं है। ये तो घृणा अभियान जो 2,500 से 3,000 साल पहले चलाया इन लोगों ने, और बाकायदा किताबें लिखी, किताब लिख करके उसमें हम लोगों को जो है खिलाफ लिखा गया, अब शब्द कहे गए, गालियां लिखी गई और प्रताड़ित किया गया। तो अब ये स्वरूप जो है बदल गया, क्योंकि अब भारत में संविधान लागू हो गया है, तो अब ये स्वरूप बदल दिया गया है। तो मॉब लिंचिंग के द्वारा और इस तरीके का जो है वक्फ संशोधन बिल ला करके, तो मैं भारत के मुसलमानों से यही कहना चाहूंगा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। ये हवाबाजी में जो बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये बात करना बंद करो। तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, जिस दिन ये पहचान जाओगे उस दिन ये आप बुलडोजर कह रहे हो, ये साइकिल तुम्हारे घर के सामने नहीं खड़ी कर सकती, बुलडोजर चलाना तो बहुत बड़ी दूर है। तो हमारा दुश्मन कौन है, और ये बात बामसेफ ने, भारत मोर्चा ने ये बात बताई है कि दुश्मन हमारा केवल ये 3.5% यहूदी नस्ल ब्राह्मण है, जो सबका दुश्मन है, सबका मालिक एक और सबका दुश्मन एक। 3.5% यहूदी ब्राह्मण है जिनका सत्ता पर पूरा कब्जा है, सामाजिक व्यवस्था पर पूरा कब्जा है, और अब 2030 तक सत्ता और व्यवस्था दोनों को परिवर्तन करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, आंदोलन करके करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि 9 अप्रैल 2025 को सभी SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, NT DNT VGNT और क्षत्रिय बंधुओं, खास करके मैं क्षत्रिय बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ समर्थन करें और इसको सफल बनावे। अंत में एक बात और कहूंगा कि ये जो कहते हैं क्षत्रियों को और सिखों को, बौद्धों को, जैनों को राम मंदिर में क्यों नहीं जगह दी,